रेगिस्तान की हवाएं उस रोज सिर्फ रेत नहीं उड़ा रही थी, वो अपने साथ खबर भी ला रही थी। खबर है, सरहद के उस पार दुश्मन की फौज जमा हो रही है, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जंग की खबर। मक्का के कुरैश बद्र और उहुद की शिकस्त का बदला लेने के लिए अब अकेले नहीं थे। उन्होंने अरब के कई कबाइलों को साथ मिला लिया था। 10,000 का लश्कर, तलवारें चमकती हुई, घोड़े दौड़ते हुए, मकसद सिर्फ एक मदीना को मिटा देना। मदीना के अंदर बेचैनी थी। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए दुआ कर रही थी। मर्द मस्जिद नबवी में जमा थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया। हर चेहरा फिक्र में डूबा था, क्योंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एक आवाज उठी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारस में जब दुश्मन बड़ा हो तो शहर के चारों तरफ खंदक खोदी जाती है। या रसूलल्लाह तर्गा, फारिस में जब दुश्मन बड़ा हो तो शहर के चारों तरफ खंदक खोदी जाती है। ये मशवरा था सलमान अल फारसी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इस राय को कबूल किया, क्योंकि इस्लाम में नस्ल या मुल्क नहीं, हिकमत अहम होती है। अब मदीना की सरहद पर एक अजीब मंजर था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फावड़ा लेकर मिट्टी खोद रहे थे। सहाबा भूखे थे। या रसूल अल्लाह, आप आराम फरमाइए। नहीं, आज हम सब मिलकर मदीना की हिफाजत करेंगे। 3 दिन से पेट में खाना नहीं गया था, लेकिन दिलों में यकीन था। ठंडी हवा चल रही थी, हाथों में छाले पड़ चुके थे, पेट पर पत्थर बंधे थे भूख की शिद्दत से। एक मौके पर बड़ी सख्त चट्टान सामने आई, कोई उसे तोड़ नहीं पा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, कुल्हाड़ी उठाए, बिस्मिल्लाह कहा और वार किया। चिंगारी निकली। आप रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे शाम के महल दिखाई दिए। दूसरा वार, मुझे फारस के किले नजर आए। तीसरा वार, मुझे यमन की फतेह दिखाई दी। साहबा हैरान थे। आज भूख है, खौफ है, 10,000 का लश्कर सामने है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह की खुशखबरी सुना रहे हैं। यही तो ईमान था। आखिरकार दुश्मन आ पहुंचा। 10,000 का लश्कर, कुरैश, गतफान और दूसरे कबाइल। उनका सरदार था अबू सुफियान इब्न हर्ब। उन्होंने सोचा था कि सीधा हमला करेंगे, लेकिन सामने गहरी खंदक थी। घोड़े रुक गए, लश्कर ठहर गया। अरब में पहले कभी खंदकर का तरीका नहीं अपनाया गया था। दुश्मन हैरान था, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस इम्तिहान की शुरुआत थी। मदीना के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में ईमान कमजोर था। वो कहने लगे, हमसे तो कैसर और किसरा की बादशाहतों का वादा किया गया था, और यहाँ हालत ये है कि हम खौफ से घरों से निकल नहीं सकते। लेकिन सच्चे मोमिनों ने कहा, ये वही है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। उनका यकीन और मजबूत हो गया। एक दिन दुश्मन का एक बहादुर सिपाही अमर इब्न अब्दुवुद घोड़ा दौड़ाते हुए खंदक पार कर गया। वो चिल्लाया, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? मदीना सन्नाटे में था, क्योंकि वो अरब का मशहूर पहलवान था। तभी एक नौजवान खड़ा हुआ, अली इब्न अबी तालिब। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए। रसूलुल्लाह ने दुआ दी। मैदान में तलवारें टकराई, रेत उड़ने लगी। कुछ ही देर बाद तकबीर की आवाज गूंजी। अली इब्ने अबी तालिब ने अम्र को ढेर कर दिया। दुश्मन का हौसला टूट गया। जंग के दौरान एक और इम्तिहान आया। मदीना के अंदर रहने वाला यहूदी कबीला बनु कुरैजा, जिससे पहले अमन का मुआहिदा था, उन्होंने अहद तोड़ दिया। अब अंदर से भी खतरा था। मुसलमान दो तरफ से गिर गए। बाहर 10,000 का लश्कर, अंदर गद्दारी। कुरान ने उस हालत को यूं बयान किया, आंखें उलट गई, दिल गले तक आ गए। ये सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर लोग मिट गए तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। सहाबा भी हाथ उठाए खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये तलवारों से पहले की जंग थी।
यकीन की जंग। आखिर वो रात आई जब ठंडी आंधी चली, तेज हवा, रेत के तूफान दुश्मन के खैमे उखड़ गए। आग बुझ गई, घोड़े बेकाबू हो गए। कुरैश का लश्कर घबरा गया। अबू सुफियान इब्न हार्ब ने कहा, ऐ लोगों, यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं, लौट चलो। सुबह हुई, मैदान खाली था। बिना खुली जंग के अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। गजवा खंदका सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी, ये सब्र, मशविरा, तदबीर और तवक्कुल की मिसाल थी। जब तादाद कम हो, हिम्मत मत हारो। जब हालात सख्त हो, मशविरा करो। जब दुश्मन ताकतवर हो, हिकमत अपनाओ। और जब रास्ते बंद लगे, दुआ करो। यही वो जंग थी जिसके बाद अरब के कबाइलों का हौसला टूट गया। अब मुसलमान सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि इतिहास का रुख बदलने वाले थे। सोचिए, ठंडी रात, भूखे लोग, चारों तरफ दुश्मन, लेकिन एक शख्स सजदे में रो रहा है उम्मत के लिए। वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही है गजवा खंदक का असल पैगाम। तदबीर इंसान करता है, मगर फतह अल्लाह देता है।